राम राम भाई। सभी लोगों को हमारी तरफ से राम राम। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जी भाई कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बालाजी जाने के नियम वगैरह और भी बाबा के यहाँ कैसे जाएं, मेहंदीपुर क्या करें और कैसे नियम करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि मेहंदीपुर जाएं तो पहले घर से एक नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी चावल, 5 रुपया, थोड़ी मिठाई, एक कलावा, इन सबको मिलाकर पूरे घर में उसारा करके इस नारियल को बांध लें। ठीक है, नारियल बांध के कहें बाबा से कि बाबा जो भी हमारे घर में संकट है इसे आप कैद करके मेहंदीपुर ले चलो। मेहंदीपुर जाएं और उस नारियल को बाबा के सामने चरणों के सीढ़ियों के पास रख दें और कहें बाबा जो भी संकट हो आप यहीं कैद कर लो। ये मेहंदीपुर जाने के नियम हैं जी भाई, मेहंदीपुर जाने के यही नियम है। फिर जाएं, नहा धोकर रूम पर आप जाएं, नहा धोकर आए, सीताराम भगवान के दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके चरणों में आप अर्जी लगाएं, 5, 10 जो भी रुपए की हो, है ना। फिर बालाजी के यहाँ जाएं, मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जाएं, बाबा के चरणों में आप दरखास्त लगाएं और कहें बाबा जो भी संकट हो हमारे यहीं कैद करो आप। फिर जाएं भैरव बाबा के यहाँ जाएं, भैरव बाबा के चरणों में आप अर्जी लगाएं। फिर प्रेतराज सरकार के दरबार में जाएं, बाबा प्रेतराज सरकार के चरणों में आप दरखास्त लगाएं और कहें बाबा, हे बाबा प्रेतराज मेरे में जो भी दुख संकट हो सारे संकटों को यहीं कैद कर लो मेरे बाबा। प्रेतराज बाबा के पीछे दीवान सरकार बाबा बैठे हैं जैसे, तो दीवान सरकार बाबा के चरणों में ही दरखास्त लगाएं और कहें बाबा, हे दीवान सरकार बाबा मेरे जो भी संकट हो आप यहीं कैद करो। बाबा से कहकर कहो कि सारे संकट का निवारण करें। फिर आप जाएं कहाँ, आप 3 पहाड़ पर जाएं, मैया काली के यहाँ माता के दर्शन करें सच्चे दिल से और माता के चरणों में आप बैठ चढ़ाएं या अर्जी लगाएं और कहें हे माता मेरे जो भी संकट हो माँ, मैं बहुत दुखी हूँ, सारे संकटों का निवारण करो माँ, मुझे सुख शांति दो मेरी माता। और उसके बाद आप जाएं, नीचे उतर कर आएँ 3 पहाड़ से, जहाँ से आप जाते हो वहाँ से मत उतरें, जहाँ से आप जाते हो वहाँ से नीचे उतरे, थोड़े आगे चाहिए दूसरा रास्ता, आप वहाँ से उतर कर आएँ तो आपको मिलेंगे रास्ते में बाबा समाधि वाले बाबा के दर जाएं। आप पहले तो जाकर उनकी 7 फेरी लगाएं, 5 या 7 या 9 चक्कर लगाकर उनसे प्रार्थना करें और उनके चरणों में जलेबी का भोग लगता है बाबा समाधि वाले के, तो आप समाधि वाले बाबा के यहाँ जाएं, जलेबी का भोग लगाएं और कहें हे मेरे बाबा समाधि वाले जो भी संकट हो सारे संकटों का निवारण करो मेरे बाबा। ठीक है, ये तो आपके दरखास्त अर्जी लगाने के हो गए नियम। और फिर भी आराम ना मिले, जैसे पहली बार तो आराम मिल जाएगा और फिर भी आराम समझ में आप लोगों को ना आए तो जैसे मैंने बताया था बाबा बालाजी के अंदर जाने, भैरव प्रेतराज और दीवान सरकार के पीछे आप जो उतरोगे ना, पीछे सीढ़ियाँ होंगी, वहाँ बाबा भंगीवारे का भोग लगता है। आप भंगीवारे का भोग लगाएं, वहाँ पीछे जाएं। आपको अगर आपको समझ में ना है ना तो किसी से आप पूछ लें कि भंगी वाले बाबा का भोग कैसे लगता है और कहाँ लगता है, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। इन सब का भोग लगाकर आप कुछ नहीं, जैसे आपको जाना है ना तो आप 7 पहाड़ पर भी जा सकते हो। 7 पहाड़ पर मेरे महादेव विराजमान हैं। हाँ नहीं, जैसे आप वहाँ से भंगी वाले से उतर के आएंगे, पीछे उसके रास्ता गया हुआ है 7 पहाड़ के लिए, तो आप 7 पहाड़ पर जाएं, महादेव के दर्शन करें
वहाँ से उतर कर आए। एकदम नहीं, ये जैसे बोलते हैं ना, मैं मेहंदीपुर गया, दर्शन भी किए, अर्जी भी लगाई, दरख्वास्त भी लगाई, पर मुझे कुछ आराम नहीं मिला। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग जाते तो हो वहाँ, पर दर्शन भी किए, अर्जी भी लगाई और घूम के तुरंत निकले आए। ऐसा नहीं होता है भाई। आप वहाँ जाओ, सच्चे दिल से, हृदय से बाबा को मानो, उनकी अर्जी लगाओ। अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो वहाँ किसी महंत से पूछ लो आप। ऐसा नहीं हर किसी महंत को पैसा दो या कुछ, वहाँ पैसों की लूट नहीं है, होती है, पर ऐसा नहीं है। गलत सुना आप लोगों ने। वहाँ जाओ, किसी महंत जी से, किसी पुजारी से पूछो, क्या मुझे करना चाहिए ऐसा, मैं परेशान हुआ, संकट है, ये कैसे कटेगा, तो वहाँ महंत जी आपको बताएंगे। हाँ, महंत जी आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं, तो ये सब करने के बाद फिर आप एक आध दिन वहाँ रुको। ऐसा नहीं है, एक आध दिन रुको वहाँ। पहले तो अदालत लगती थी मेहंदीपुर में प्रेतराज बाबा के यहाँ, पर अब वहाँ अदालत तो नहीं लगती ना। पर अदालत अब 3 पहाड़ पर लगने लगी। एक बार यहाँ सबके दर्शन करके आप जा रहे हो तो 3 पहाड़ पर काल भैरव का मंदिर बना हुआ है। वहाँ काल भैरव के मंदिर में अदालत लगती है जब, तो वहाँ जाओ दोपहर के टाइम 1-2 बजे के टाइम, तो वहाँ थोड़ा बहुत 10-15-20 मिनट वहाँ अदालत में बैठो, आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, संकट है या नहीं है। और ज़्यादा हो तो आप समाधि वाले बाबा के यहाँ भी संकट खेलते हैं। लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत लगते हैं, वहाँ भूत प्रेत नहीं लगते भाई, वहाँ से भूत प्रेत ठीक होते हैं, वहाँ से सारे संकटों का निवारण होता है मेरे भाई। ऐसे लोग बाग कहते हैं वहाँ तो आराम नहीं मिलता, भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेत वहाँ रहते हैं, पर जो आप लोग जाते हुए संकट वहाँ छोड़ के आते हो वही रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे भाई मेरे जी। तो कोई बात नहीं, जैसे आप जाओ, वही कहा गया है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाबा के यहाँ जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई कि इरादे बन बन के बिगड़ जाते हैं, इरादे बन बन के बिगड़ जाते हैं। मेहंदीपुर वही जाते हैं जिन्हें बालाजी महाराज स्वयं बुलाते हैं। जी भाई, जिन्हें बालाजी महाराज स्वयं बुलाते हैं। कोई नहीं भाई, इतनी सारी जानकारियां मैंने दे दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है अर्जी, मतलब क्या अर्जी के बारे में मैं तो आपको बता दिया। अरे आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ लिख के आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये जानकारी चाहिए, क्या है क्या नहीं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना भाई, सभी को मेरी तरफ से भाई लोग राम राम।